Two spherical bodies of same material having radii 0.2 meter and 0.8 meter are placed in same atmosphere. The temperature of the smaller body is 800 K and temperature of bigger body is 400 K. If the energy radiate from the smaller body is E, the energy radiated from the bigger body is. Assume effect of the surrounding to be negligible. ध्यान समझिएगा बच्चों, प्रॉब्लम को जेई ने 2025 में पूछ रखा है, ठीक है, जेई 2025 का प्रॉब्लम है। आप एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा जिसमें क्या था कि पावर P इज इक्वल्स टू इमिसिविटी E सिग्मा A T टू द पावर 4। स्फेरिकल बॉडी है, सेम मटेरियल का है, इमिसिविटी और सिग्मा क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट, वो तो सेम ही रहेगा। तो और पावर क्या होता है, पावर इज एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, दैट इज एनर्जी बाय टाइम। तो अगर एनर्जी कहा जाए तो आप सिंपली पावर इंटू टाइम करोगे, दोनों के लिए टाइम ऑफकोर्स सेम है। तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू E इमिसिविटी और सिग्मा, तो दोनों बॉडी का सेम होगा। बच्चों ये एरिया अगर देखें तो एरिया स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई आर कितना है, पहले का है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया। टी टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी इज 800 के, तो 800 का पावर 4 डिवाइडेड बाय ई डैश के लेता हूँ मैं, ई डैश किसका, लार्जर का, ठीक है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी का ई डैश एनर्जी ले लिया। रेडियस कितना है 0.8, तो इसका स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया का काम हो गया। टेम्परेचर कितना है बच्चे, 400 का पावर 4। आइए सॉल्व करते हैं। 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल आउट कर दिया। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 800 बाय 400 का पावर 4 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.8। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पॉइंट कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो यहाँ आ रहा है 1/16 और यहाँ देखिए बच्चों 0 0 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 2 का पावर 4 16, 16 बाय 16 1। सो E अपॉन ई डैश कितना आ रहा है बच्चों, 1 के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू ई डैश। E जो है किसके इक्वल है, ई डैश के। तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, E के इक्वल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें, आप इस फॉर्मूला को भी याद रखें। डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला पुटिंग जो है प्रॉब्लम पूछा था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ से।